Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से JWT टोकन को जनरेट करते हैं हमारी डॉट नेट की एपीआई में। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मेरा एक्शन मेथड बनाया हुआ है, लॉगिन नाम का ये एक्शन मेथड, और HTTP पोस्ट इसकी वर्ब है। फ्रेंड्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम किस तरीके से यूज़र को सेव करते हैं, उसकी लिस्ट गेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक यूज़र्स टेबल बना रखी थी, तो आज मैं उस सेम टेबल को यहाँ पर यूज़ करूँगा। यूज़र्स उस टेबल का नेम है। तो लॉगिन के लिए हम इसी ही टेबल को यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरा इसमें एक काम है कि हम एक मॉडल क्लास ऐड करेंगे। मॉडल क्लास का हम नेम रखेंगे लॉगिन मॉडल, क्योंकि जब भी मैं कोई मेरी जो लॉगिन की एपीआई है वहाँ पे डेटा को एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरे को डेटा लॉगिन मॉडल वाली क्लास में ही एक्सेप्ट करना है। और अब इस वाली क्लास में मैं दो फील्ड ऐड कर देता हूँ। एक फील्ड का नेम मेरा यूज़र नेम रहेगा और एक फील्ड का नेम मेरा पासवर्ड रहेगा। और एक बार मैं डेटाबेस में जाके चेक कर लेता हूँ कि यह दोनों फील्डें वहाँ पे अवेलेबल है ना। तो ये मैंने डेटाबेस को चेक किया। फ्रेंड्स डेटाबेस में यूज़र नेम नहीं है, ईमेल है, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम को रिप्लेस कर देते हैं ईमेल के साथ, और दोनों को मैं यहाँ पे नलेबल टाइप बना देता हूँ। तो यह मेरा लॉगिन मॉडल क्लास बन चुकी है। लॉगिन मॉडल क्लास को मैं यूज़ करता हूँ मेरे लॉगिन के एक्शन मेथड में। तो यूज़र जो भी डेटा डालेगा तो सबसे पहले वो डेटा इस वाले मॉडल में मेरे आएगा। फ्रेंड्स जब भी हम यूज़र का टोकन जनरेट करवाते हैं या फिर हम उसको हमारे सिस्टम में ऑथोराइज करवाते हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है कि यूज़र अपना जो डिटेल इनपुट कर रहा है, जैसे वो पासवर्ड डाल रहा है और ईमेल डाल रहा है, तो उस करेक्ट है कि नहीं है, सबसे पहले हम वो चीज़ चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिंक क्यू की हेल्प से क्वेरी लिख देता हूँ। यह क्वेरी मेरा इस तरीके से काम करेगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू मॉडल डॉट पासवर्ड। फ्रेंड्स अगर यूज़र सही ईमेल और पासवर्ड डालता है तो यहाँ पे उसका डेटा कभी भी नल नहीं आएगा, डेटाबेस हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। तो जैसे ही डेटाबेस हमें करेक्ट रिजल्ट देता है तो उस केस में हम यहाँ पे टोकन को जनरेट करवा लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग को ऐड कर देता हूँ और उस स्ट्रिंग का नेम होगा हमारा टोकन। करंटली मैं इसको एम्प्टी इसमें पास करवा देता हूँ। अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे मेन काम चालू होता है टोकन को जनरेट करना। सबसे पहले हमने यूज़र को वैलिडेट करवा लिया उसके ईमेल पासवर्ड के साथ, और अब हम काम करते हैं यहाँ पे टोकन ऐड करने का। तो टोकन ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं मेरे BLL वाले प्रोजेक्ट में एक फोल्डर ऐड करूँगा। फोल्डर का नेम होगा मेरा सर्विसेज, और इस वाले फोल्डर में मैं एक क्लास यूज़ करूँगा, उस क्लास का नेम होगा टोकन क्लास। तो अब यह मेरा, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टोकन सर्विस करके, और यह मेरी क्लास है। क्लास मेरी पब्लिक क्लास रहेगी, इंटरनल नहीं रहेगी। और अब सबसे पहले मैं इस क्लास में कंस्ट्रक्टर को ऐड कर लेता हूँ। यह मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आई कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स आई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम इसलिए यूज़ करते हैं, किसी भी तरह की डायनेमिक सेटिंग अगर हमको एक्सेस करनी है हमारे टोकन को जनरेट करवाते टाइम पे, तो हम यहाँ पे आई कॉन्फ़िगरेशन क्लास का यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कंस्ट्रक्टर में भी ऐड कर लेता हूँ। तो यह मेरी क्लास यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हमारा मेन काम करते हैं। मैं एक मेथड बनाता हूँ, मेथड होगा मेरा पब्लिक स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप, और मेथड का नेम है जनरेट टोकन। फ्रेंड्स मैंने इसका स्ट्रिंग रिटर्न टाइप इसलिए रखा है क्योंकि जब भी हमारा कोई इसमें टोकन जनरेट होगा तो वो हमें एज ए स्ट्रिंग रिटर्न होता है, स्ट्रिंग मिलेगा। तो मुझे वही यहाँ पे रिटर्न करवाना है। मैं यहाँ पे भी लॉगिन मॉडल को एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा काम होता है उसके क्लेम को जनरेट करवाना हमारे टोकन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लेम की एक लिस्ट ऐड कर लेता हूँ, और उस लिस्ट के अंदर मैं दो क्लेम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक तो रहेगा मेरा ईमेल, तो ईमेल मैं ले लेता हूँ मेरी मॉडल डॉट ईमेल से, और एक मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड लॉगिन टाइम ऐड कर लेता, पासवर्ड नहीं। तो लॉगिन टाइम में मैं डेट टाइम डॉट नाउ टू स्ट्रिंग, तो मैंने करंट डेट टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये मेरे दो तो क्लेम्स हो गए। और अब हम यहाँ पे एक क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नूगट पैकेज को यूज़ करना पड़ेगा। तो नूगट पैकेज मैं मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं डिपेंडेंसीज पे गया, मैनेज नूगट पैकेज पे गया, और अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं JWT। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक पैकेज मिलेगा जिसका नेम है system डॉट आइडेंटिटी मॉडल डॉट टोकन्स डॉट JWT। तो इसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसकी TN से आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और इसके थ्रू हम यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को सेट करेंगे हमारे टोकन के लिए। तो अब मैं मेरी जो ये कोड था इसको वापस अनकमेंट करके यहाँ पे मेरी साइन इन क्रेडेंशियल्स क्लास को यूज़ कर लेता हूँ, और इसके लिए मुझे यह नूगट पैकेज यूज़ करना पड़ा था। और अब हम सबसे पहले इसमें की को एक्सेप्ट करते हैं, देन कोमा लगा के हम यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी एल्गोरिथम में लगाते हैं। तो सिक्योरिटी एल्गोरिथम में अभी SHA-512 सिग्नेचर यूज़ कर लेता हूँ। यह HMACSHA है।
और अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैं माई की यूज़ कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे माई की को इस तरीके से स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे बाइट्स में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करना है। तो बाइट्स में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ सिस्टमैटिक सिक्योरिटी की करके, और अब मैं उसके अंदर मेरे एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेता हूँ बाइट में, एंड देन हम इस स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे हमारे यहाँ पे साइनिंग क्रेडेंशियल्स में। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्रेडेंशियल का ऑप्शन भी इसमें डन हो चुका है। अब हमारा थर्ड स्टेप रहता है फ्रेंड्स, जब भी आप JWT टोकन जनरेट करते हो तो उसको यह 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले उसका क्लेम ऐड करो, सेकंड उसके क्रेडेंशियल्स को सेटअप करो, और थर्ड होता है उसका टोकन डिस्क्रिप्टर बनाओ। ऐसा तो टोकन डिस्क्रिप्टर में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक तो सब्जेक्ट में मैंने क्लेम्स को डाल दिया है, और सेकंड मेरा रहेगा साइन इन क्रेडेंशियल्स। तो इसमें मैं जो मेरा क्रेडिट्स बना था उसको डाल देता हूँ। एक्सपायरी मेरे टोकन की एक्सपायरी रहेगी 10 मिनट की। जब भी मेरा टोकन जनरेट होगा तो उसके 10 मिनट बाद मेरा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ वेयर टोकन हैंडलर इज इक्वल टू न्यू JWT। तो मैंने यहाँ पे JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर क्लास यूज़ कर ली है। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं टोकन नाम का, जो हमारा मेनली काम करेगा टोकन को क्रिएट करने के। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा टोकन तो मिल जाएगा, लेकिन वो टोकन हमें स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा। तो अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टोकन हैंडलर क्लास को, और यहाँ पे राइट टोकन हम यूज़ करेंगे, और इसमें मैंने टोकन वेरिएबल को पास कर दिया। आप देख सकते हो कि मुझे मेरा टोकन जो है वो स्ट्रिंग में यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेरा सबसे पहला काम यह रहेगा कि मैं एक इंटरफेस जनरेट करता हूँ मेरी टोकन सर्विसेज वाली क्लास का, और ये मैंने इसका इंटरफेस जनरेट कर लिया। इंटरफेस जनरेट करने के बाद हम हमारे जो जनरेट टोकन वाला मेथड था उसको हमारे इंटरफेस में ऐड कर लेते हैं। अभी ऐड करने के बाद सेकंड हमारे इसमें स्टेप ये है कि अब हमें हमारी टोकन सर्विसेज वाली क्लास को ऐड करना है हमारे program.cs वाली क्लास में। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। ऐड स्कोप के अंदर मैंने आई टोकन सर्विस को यूज़ करा है और टोकन सर्विस को यूज़ करा है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। फ्रेंड्स ये मैं program.cs में यूज़ क्यों कर रहा हूँ इससे, तो इसका जो रीज़न है उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब फ्रेंड्स मेरे को टोकन सर्विसेज वाली क्लास यूज़ करनी है, तो उसको यूज़ करने के लिए मैं मेरा जो कंट्रोलर है कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड कर लेता हूँ मेरी टोकन सर्विसेज वाली क्लास को। और अब हम यहाँ पे जनरेट टोकन वाले मेथड को ऐड कर लेते हैं। तो अब जो मेरा ब्लैंक स्ट्रिंग मैंने ले रखा था टोकन नाम का, तो अब उसके अंदर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा मेरी टोकन सर्विसेज क्लास को। यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हमने अभी मेथड बनाया था जनरेट टोकन, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और ये मैंने मेरे API का रिटर्न टाइप यहाँ पे सेट कर दिया है कि हमें रिटर्न में हमेशा टोकन चाहिए। अब हम एक बार हमारे प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि सारी चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये मैंने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन किया है, प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है और सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्वैगर UI को यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि हम फास्टली चीज़ों को देख सकें। तो यह मेरी लॉगिन की API है जहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने वो मॉडल बनाया था जो आपको पता ही है, लॉगिन मॉडल करके। अब हम यहाँ पे जो ईमेल पासवर्ड है उसको डाल देते हैं और मैंने API को एग्जीक्यूट करा। ब्रेक पॉइंट मैंने लगा रखा है, तो हम यहाँ पे आ गए। तो अब हम वन बाय वन स्टेप के अंदर जाते जाते फ्रेंड्स आपने देखा सबसे पहले हमारे यूज़र वैलिडेट हो गया, क्योंकि मैंने जो ईमेल और पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो एकदम करेक्ट और डेटाबेस में उन दोनों के साथ एक रिकॉर्ड मुझे मिल गया है। ये आप देख सकते हो, यह डेटाबेस में रिकॉर्ड मिला है जिसकी ID है 3018। तो अब हम इसके जो जनरेट टोकन वाला मेथड है उस मेथड को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लेम सेट हुआ, उसके बाद हमारा क्रेडेंशियल सेट हुआ, उसके बाद हमारा टोकन डिस्क्रिप्टर सेट हुआ और रिटर्न में मुझे यहाँ पे माई टोकन मिल गया, यानी कि माई टोकन में रिटर्न में मुझे पूरा टोकन स्ट्रिंग में मिल गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे टोकन को जनरेट करवा सकते हैं और इस टोकन को हम यूज़ किस तरीके से करें हमारे लॉगिन के साथ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अब इस टोकन को हम एक बार डिकोड करके चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें हमारी सही आई है या नहीं आई। तो मैंने मेरे सिक्योरिटी क्लेम में एक तो ईमेल यूज़ करा था और एक लॉगिन टाइम यूज़ करा था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप JWT टोकन जनरेट करवा सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपर की और भी अगर आपको कोड वगैरह चाहिए तो गिटहब का लिंक भी दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।